तो मुझे उनके डीएनए पे ही कुछ गड़बड़ लगती है। उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। वो हिंदू नहीं हो सकते, वो मुसलमान हैं। मैं आपके पत्र के माध्यम से यह जानकारी चाहता हूं कि वो अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को मुसलमान को देने का जो उन्होंने विचार रखा है कि आज़ादी से लेकर आज तक मुसलमानों को शासकीय संसाधनों की कमी रही है और इसका पूरा जो अधिकार है वो अनुसूचित जाति जनजाति को दिया गया है। तो मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आज़ादी से लेकर आज तक अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कांग्रेस ने क्या किया? क्या सरकारी कर्मचारियों में अनुसूचित जाति जनजाति को बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए संविधान के हिसाब से जो आरक्षण दिया गया था उसके हिसाब से नौकरियां दी गई? क्या उनको प्रमोशन दिए गए? और अगर नहीं दिए गए तो इस तरीके का बयान दिग्विजय सिंह को नहीं देना चाहिए। और जहां तक उनके मुसलमान लोगों के लिए समर्थन की बात कर रहे हैं, 2014 में मोदी जी की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से हमने मुसलमान भाइयों के लिए सुख सुविधाएं बढ़ाई हैं, मकान दिया, शौचालय दिया, आयुष्मान कार्ड दिया, सब इलाज दिया, अनाज फ्री दिया, उसके बाद अगर दिग्विजय सिंह जी ये बोलते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए, तो मुझे उनके डीएनए पे ही कुछ गड़बड़ लगती है। उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। वो हिंदू नहीं हो सकते, वो मुसलमान हैं। मैं आपके पत्र के माध्यम से यह जानकारी चाहता हूं कि वो डीएनए करा के अपनी रिपोर्ट दें। और उन्होंने जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में, आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी के बारे में जो अपशब्द कहे हैं, उसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए। और इस तरीके के वरिष्ठ नेता को इस तरीके के शब्द शोभा नहीं देते हैं। आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि वो जाके माफी मांगे। हम एफआईआर कराने जा रहे हैं उनके खिलाफ। कांग्रेस के समय से ही पिछड़ा रहा, लेकिन 2014 में जब कांग्रेस की सरकार हटी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए बहुत काम किया। आज जब अनुसूचित जाति वर्ग इस देश में विकास के पथ पर चल रहा है, तो दिग्विजय सिंह बयान देते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का आरक्षण छीन के मुसलमानों को देना चाहिए। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन मुसलमानों को जिस तरीके से मध्य प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने सबका साथ सबका विकास के नाम पे काम किया है, उस आधार पर मैं डीएनए की टेस्ट की मांग कर रहा हूं, क्योंकि ये मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा बोलते हैं। इन्होंने 70 साल मुसलमानों के लिए तो कुछ किया नहीं, लेकिन वोट पाने के लिए उनकी राजनीति करते हैं। आज भी उनकी बस्तियां देखें कितनी गंदी है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। 14 में जब हमारी सरकार बनी, हमने मकान दिया, शौचालय दिए, स्वास्थ्य की सेवाएं दी, आयुष्मान कार्ड दिया। इसका सबसे ज़्यादा सरकारी अस्पतालों में आप जाके लाभ उठा के देखें तो मुसलमान भाइयों को मिलता है। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि मेरे को ये डाउट है कि ये मुसलमान हो सकता है, ये हिंदू नहीं हो सकता, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र में रहने वाला व्यक्ति इस तरीके अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है। इसलिए डीएनए टेस्ट होना चाहिए दिग्विजय सिंह का। देखिए, कांग्रेस का विखंडन का इतिहास रहा है। आज जो भारत की दुर्दशा हुई है, जिसमें बांग्लादेश बना, पाकिस्तान बना, और इनके घर में ही 3-4 समाज के लोग हैं, इनको खुद के बारे में नहीं मालूम कि मेरी अपनी क्या जाति है, तो ये जाति की क्या बात करेंगे? नहीं, जातिगत जनगणना, देखिए हमारे विचार के माध्यम से भी लोगों ने बात रखी है, उसका निर्णय राष्ट्रीय नेता लोगों को लेना है। उसमें जो विषय आएगा वो आपके सामने आ जाएगा। देखिए, राहुल गांधी जी जो है ना, उनको भारत की संस्कृति, सभ्यता और यहाँ की मानसिकता के बारे में कुछ मालूम नहीं है, और ना यहाँ के लोगों को वो फेस कर सकते हैं। वो तो ये भी भूल गए कि हम प्रतिपक्ष के नेता हैं। वो जाके फॉरेन में बात करते हैं। फॉरेन में कौन इंडिया का मतदाता है जिसको आप संबोधित कर रहे हैं? आप भारतीय संस्कृति को, भारत के मतदाताओं को संबोधित करें ना। वहां जाके बयान देने से क्या फायदा है? देश की छवि खराब। विरोध में रणनीति जो है हमारी, 26,895 बस्तियों में जाकर उनकी द्वारा, कांग्रेस के द्वारा जो नीति निर्धारित की गई है अनुसूचित जाति के खिलाफ, जो मानसिकता बढ़ रही है, उनके नेता संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं और वो संविधान के खिलाफ काम करने का काम दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। उसका विरोध करेंगे। राहुल गांधी बाहर जाकर के बयान देते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।